जो महाव्रत से शुद्ध है, ऐसा ज्ञानमयी चैत्य ग्रह को जान माने जानना चाहिए। ये चैत्य ग्रह की परिभाषा बनाई जो 5 महाव्रतों से शुद्ध है और ज्ञानमयी है, स्वयं ने अपने ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना है और दूसरों को भी आत्मा का बोध कराते हैं, उसको चैत्य ग्रह कहते हैं। बहुत अच्छा जो मुनि महाराज हैं, क्योंकि पंच महाव्रत शुद्धम, 5 महाव्रत से शुद्ध है, तो ये 5 महाव्रतधारी मुनि महाराज ही कहलाते हैं। अरहंत परमात्मा का जो चैत्य होता है वो स्थापना निक्षेप का होता है अथवा समोसरण सभा होती है। जो समोसरण सभा 5 महाव्रत की मुख्यता से ना कथन करके उनको घाती कर्म के क्षय की अपेक्षा से कथन किया जाता है। बुद्धम कर्ममल कलंक रहितम केवल ज्ञानमय। बुद्ध का अर्थ है जो केवल ज्ञान स्वरूप है, कर्ममल कलंक से रहित। जम यत बोहंतो बोधयन आत्मानम शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज स्वरूप को जानता हुआ अयम आत्मा चैत्य ग्रहम भवति, चैत्य ग्रह होता। हे जीव, तम चैत्य ग्रहम जानी ही, तुम इसको चैत्य ग्रह जानो। ना केवलम आत्मानम बोधयंतम, अकेले आत्मा को नहीं संबोधन करते, आत्मानम चैत्य ग्रहम जाने, आत्मा को ही जिन बिंब विराजने वाले मंदिर को जानो। ये चैत्य ग्रह जिन मंदिर को कहते हैं, का निर्वाण लाडू होगा कोई कहे ना, नमीनाथ भगवान का। हाँ, तो चैत्यानि कर्म या यम, ये चैत्य कर्म स्वरूप। तापनानि भव्य जीव वृंदानि, क्या है? कर्म यम तापनानि, कर्म आयतनानि है क्या? चैत्यानि कर्मता आपन्नानि, ऐसा लगा, लेकिन यम तो बीच में लिखा है। ताम आपन्नानि, यम तो बीच में, कर्म यम। आपन्नानि, फिर माँ को भी दीर्घ करना पड़ेगा। चैत्यानि कर्म ताय आपन्नानि होता तो अच्छा रहता। भव्य जीव वृंदानि, भव्य जीवों का समूह। ऐसे बोधयंतम आत्मानम, अपने स्वरूप को जानते हुए चैत्य ग्रहम, चैत्य ग्रह कहलाते हैं। हाँ, निश्चय चैत्यालयम है जीव, इसको निश्चय चैत्यालय कहते हैं। बहुत अच्छा। तो हम जानी ही निश्चयम कुरु, ना केवल आत्मानम चैत्य ग्रहम जानी ही,
सिर्फ आत्मा को चैतग्रह नहीं जानो, किंतु अन्नम च, अन्न जो व्यवहार से निश्चय चैत्यालय की प्राप्ति के कारणभूत अन्न भी दृष्टिका काष्ठादि रचितम श्रीमद् भगवद अरह सर्वज्ञ बीतराग प्रतिमाधिष्ठितम चैत्यग्रहम हे आत्मानम हे जीव तुम जाने ही। यानी चैत्यग्रह दोनों प्रकार से बना दिए। स्थापना निक्षेप के माध्यम से जो पाषाण आदि, दृश्यदि माने होता है पाषाण आदि, दृश्यदि दृश्यद इष्ट का माने ईट के भी कोई बनते क्या? दृश्यदिष्ट का, दृश्यद माने पत्थर और इष्टिका मतलब चैत्य तो नहीं, लेकिन मंदिर आदि जो बनाए जाते हैं ईंट के, उसको चैत्य ग्रह के अंतर्गत ले जाता है। व्यवहार से निश्चय चैत्यालय की प्राप्ति के कारणभूत अन्न जो पत्थर और ईंट आदि के बने मंदिर और जिन बिंब आदि होते हैं, या काष्ठ आदि से रचित, क्योंकि काष्ठा संघ में काष्ठ की प्रतिमाएं चलती हैं, काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमाएं। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में इनका प्रचलन है। नहीं तो क्या है कि कुछ लोग धातु और काष्ठ में श्रेष्ठ काष्ठ उसको बना लेते हैं, चंदन आदि की मूर्तियाँ। तो ये अपन ने कहीं दर्शन तो नहीं किए, मिट्टी की जिनमें में तो करे हैं दर्शन। तमिलनाडु में मिट्टी के मंदिर हैं, भगवान भी मिट्टी के बड़े बड़े बने रखे हैं, लेकिन भी मिट्टी के जहाँ चैत्य हैं उनमें ताला पड़ा है। जब कोई दर्शनार्थी आता है तो खोलते हैं, अन्यथा अब उनने उसके ऊपर कई प्रकार के कलर भी पोत रखे हैं, लाल पीले कलर। हम लोगों के लिए तो खोल दिया था ताला। हाँ, बीना बारे में भी थे वे आदिनाथ नहीं, चंदा प्रभु तो पाषाण के अभी भी हैं। वे आदिनाथ भगवान थे। वही तो हुआ था कि अजय सिंह ने कई बार उस पर वज्रलेप कराया, लेकिन 2-4 साल में वो हट जाता था। तो फिर अजय सिंह ने उनको विसर्जन करके फिर पाषाण की प्रतिमा बनाई। सेट हो गई, बहुत मुश्किल पड़ रहा था। 31 फुट उसको जाना है, बहुत मुश्किल। प्रतिमा बहुत प्यारी है, लेकिन पहले गेट बन गया, बाद में प्रतिमा बनी तो 31 फुट की है प्रतिमा। अब उसको अंदर करना, अच्छे इंजीनियरों पसीना छूट रहा था। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानते हैं साधु, और दूसरों को भी इसी का ज्ञान कराते हैं, ये भी चैत्यग्रह है। और ये जो जिनालय है वो भी चैत्यग्रह है। बराबर, चैत्यग्रह तो इनको दिया ही जाता है। चैत्य भक्ति में तो इन्हीं को कहा है। कथम भूतम चैत्यग्रहम पंचभीर महाव्रते कृत्वा शुद्धम समूल काशम कश्यत कर्ममल कलंक समूहम। जिन 5 महाव्रतों के द्वारा शुद्ध है और कर्ममल समूह को जिनने जड़मूल से उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे अपरम कथम भूतम चैत्यग्रह। और फिर दूसरे चैत्यग्रह कैसे हैं? केवल ज्ञान केवल दर्शनाभ्याम निवृत्तम,
जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित अर्थात समोसरण में विराजमान केवली भगवान वे भी चैत्य ग्रह की कोटि में आते हैं। उनको मानना तो ठीक है। हाँ, कह रहा है कि उनके अलावा अन्य को कैसे चैत्य ग्रह कहा। अपरम कथम भूतम चैत्य ग्रहम। 5 महाव्रतों को धारण करके जिन्होंने धर्म कर्म को नष्ट कर दिया है वो तो चैत्य ग्रह ठीक है। केवल ज्ञान के दर्शन से सही है, बाकी को चैत्य ग्रह कैसे कह रहे हैं। तो ये निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से कथन कर रहा है। व्यवहार चैत्य ग्रहम तो स्थापना न्यासेना पंच महाव्रत शुद्धम स्थापना न्यास बलेन केवल दर्शन मयम इत्यर्थ स व्यवहार नयो मुख्यो निश्चय नयस्त निश्चय नय तगौड़ इति ज्ञातव्य। निश्चय नयत ऐसा होना चाहिए। हिंदी से क्या, संस्कृत में तो ऊपर वो निश्चय से, तो निश्चय नयत ऐसा तसल प्रत्यय होना चाहिए। हाँ, ताकावाद। निश्चय नय तो कर दो, गौड़ पड़ा रहता तो वो भी हो जाएगा। चलो, तो व्यवहार नय की अपेक्षा चैत्य ग्रह तो स्थापना निक्षेप से, पंच महाव्रतों की शुद्धि की स्थापना के निक्षेपण के बल से केवल दर्शनमय इत्यर्था सा व्यवहार नय मुख्य है और निश्चय नय इनमें गौड़। माने जहाँ स्थापना निक्षेप है वहाँ व्यवहार नय मुख्य है और जहाँ केवल ज्ञान से युक्त है वो निश्चय नय से युक्त है। ये इनमें अंतर डाल लेना। ये तो लोकायतिक आदि मतानुसार सारिणो दुरात्मना श्वेत पटाभासा निश्चय चैत्यम अस्पृशंतो अपि व्यवहार चैत्य ग्रहम नामानियन्ति ते योहय तो भ्रष्टा सर्वत्र भोजन भिक्षा ग्राहिका जिन धर्म विराध का पूर्वाचार्य उपदिष्ट जिन पूजादिक अमानियंतः ना जाने काम निंदताम गतिम गमिष्यन्ति। कहते जो लोकायतक आदि है उनके मत के अनुसार दुरात्मा यानी दुष्ट बुद्धि वाले श्वेतांबर भाष अथवा जैना भाषा, क्योंकि ये श्वेत पटाभास 5 लिए थे ना इनने कल, वे जैना भास निश्चय चैत्य को तो जानते ही नहीं। निश्चय, क्योंकि निश्चय चैत्य क्या बनाया था इनने, केवल ज्ञान से सहित समोसरण आदि से सहित। अब भी जब सही सिद्धांत नहीं होगा तो उनके यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं होगा। इस परिस्थिति में वे छद्मस्त को ही अपना सर्वज्ञ मानते हैं। जो बौद्धों का सर्वज्ञ है वो कपिल है। वो कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास, ये इनके बौद्धों के सर्वज्ञ माने जाते हैं। तो यहाँ ये निश्चय चैत्य को तो जानते ही नहीं, क्योंकि इनके यहाँ केवल ज्ञान होने की योग्यता ही नहीं बची। अस्पृशन तो भी, किंतु व्यवहार चैत्य ग्रह न मानयन्ति, और व्यवहार चैत्य ग्रह की वे मानता नहीं, जानते नहीं है। हाँ, मैंने यहाँ जो अपन ने 46 मूल गुण जिनबिंब में स्थापित किए हैं उनके यहाँ भी स्थापित कर भी देवे तो उसका स्वरूप बदल देते हैं। क्योंकि कहीं दुपट्टा उड़ा देते हैं, कहीं आँखें लगा देते हैं, मुकुट भी शायद लगाते हैं, मुकुट भी लगा देते हैं।
ये वीतरागता के साथ श्रृंगार नहीं लगता। श्रृंगार उसे लगता है जो स्वभाव से असुंदर होता है। जो स्वयं सुंदर है उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक ही भाव में आता ना श्री श्लोक, हृदय आहारेभ्य स्मृति परम उया स्वभावाद हृदय। जो स्वभाव से असुंदर है वो आभूषण आदि की अपेक्षा रखता है। जो स्वभाव से अच्छा है उसके लिए आभूषणों की जरूरत ही नहीं। आहारेभ्य शस्त्रग्राही, जिसके बैरी होते हैं वो शस्त्रग्राही होता है, जिसके कोई बैरी नहीं। अब जहाँ पर ये होता है कि मित्र में और शत्रु में समान बुद्धि आ जाती है। मित्र महल मशान कंचन, जहाँ पर शत्रु और मित्र में समान बुद्धि समता भाव होता है वहाँ पर उनका कोई दुश्मन ही नहीं होता। जब दुश्मन नहीं होता तो शस्त्रों को ग्रहण करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। वैरिणा यस सक्या जित और हाँ ऐसे ही कुछ है। हे भगवान, आप सर्वांग सुंदर हो और आपने सब दुनिया के जीवों को जीत लिया है, इसलिए न आपको शस्त्र की ज़रूरत है और न आभूषणों की ज़रूरत है। एक ही भाव बहुत अच्छा स्तोत्र है, उसका पाठ और अर्थ हमेशा आना चाहिए। अच्छा भाव सामान्य केवली गणधर तो नहीं होते, लेकिन सामान्य केवली के पास अब जैसे मान लीजिए देशभूषण महाराज के पास रामचंद्र जी थे तो वे ही उनके मुख्य श्रोता बन गए। अब कई स्थानों पर ऐसे होते कि जैसे राजा श्रेणिक वगैरह होते हैं तो मुख्य श्रोता के रूप में वो ही माने जाते हैं। हो सकता हो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन गणधर की आवश्यकता तीर्थंकरों को होती है। सामान्य केवली के लिए दिव्य ध्वनि खेरे या ना खेरे कोई खास बात नहीं है। उस समय तो उनके लिए देशभूषण कुलभूषण के लिए श्रोता मिल गए, राम लक्ष्मण सीता, सो उनकी दिव्य ध्वनि खिर गई। नहीं तो वे क्या थे, अंतकृत केवली हैं। उपसर्ग सहन करते करते उनको केवल ज्ञान हुआ है। अब कोई उपसर्ग निवारक नहीं होता तो अपने आप वहीं से साधना करके मोक्ष चले जाते हैं। गंधकुटी की रचना होती है। यथा संभव केवल ज्ञान कल्याणक मनाने तो आते हैं। लंका में आए थे ना सकल कीर्ति महाराज, जब रावण आया तो सकल भूषण। अभी अनंत वीर्य भी यहाँ इनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया तो रावण पूछता था अपने मंत्री से, पहले ये बताओ ये कहाँ की आवाज़ आ रही है। तब उनने कहा कि यहाँ अनंत वीर्य महाराज को लगता है केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो फिर वो उतरता है वहाँ और उनकी भक्ति करता है, फिर उनसे प्रश्न करता है। उसके उत्तर में अभी तक उपदेश चला। अब जब उस उत्तर को पूरा दे चुके तब इसके बाद भानुकर्ण ने प्रश्न किया कि अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं, अभी हमारे लिए और उपदेश दो। तो उनने फिर अमृतों की मुख्यता से उल्लेख किया है। संतोषी प्राणी का और लोभी व्यक्ति का दृष्टांत दिया इन्हें, एक भद्र का और कांचन का। भद्र का नियम था कि वो अपने पास 1 दीनार रखेगा, कांचन का कोई नियम नहीं था। तो रास्ते में एक पैसों का थैला पड़ा मिल गया, तो उस थैले में से भद्र ने तो 1 दीनार निकाली और पीछे से कांचन आ रहा था, उसने पूरा थैला उठा लिया। राजा के द्वारा पकड़ा गया, उसको तो मृत्युदंड दिया कांचन को। और भद्र को जब पता चला कि राजा का थैला का पैसा है,
सो उसने राजा को सौंप दिया, महाराज हमने 1 दीनार निकाली थी तुम्हारे इसमें से। तो वो दीनार वहाँ राजा को वापस की, तो राजा ने उसका सम्मान किया। दे तो दिया, यही तो होता है। राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, राजा प्रसन्न हो जाए तो हाथी का दान दे दे, भूमि का दान दे दे। परिग्रह प्रमाण व्रत बन दिया है। परिग्रह, हाँ परिग्रह प्रमाण व्रत, अच्छा लिखा है। 5 अणु व्रतों में, श्रावकों के व्रतों में, अच्छा विषय लगा। हाँ वनिया प्रसन्न, बनिया प्रसन्न हो जाए तो छदाम दे देगा, राजा प्रसन्न होगा तो भूमि या गज दे देगा। गज भूमि का अर्थ समझते थे कि 1 गज भूमि दे देगा, नहीं, हाथी और भूमि प्रदान कर दे, गांव प्रदान कर दे, प्रसन्न हो, हाथी दे दे। गज भूमि दानम इकट्ठा हिंदी का है, छेदाम दाना। और क्या था, और भी कुछ है इसके आगे। तो कहते हैं ऐसे लोग उभय तोपी भ्रष्टा, न वे निश्चय के रहे, न व्यवहार के रहे, न जैन रहे, न वास्तव में और कोई जैन धर्म के उपासक रहे, सब तरह से भ्रष्ट हो गए। और इनकी दशा देखो जी, बार बार उनके कहते हैं सर्वत्र भोजन भिक्षाग्राही का, ये बहुत खटकता है इन महाराज को। सब जगह भोजन की भिक्षा ग्रहण कर लेता है। और जिन धर्म विराध का, जिन धर्म के एक कट्टर विरोधी है, पूर्वाचार उपदिष्ट जिन पूजा अधिकम अमान्यंत, दूसरे से कम खतरा है, इनसे ज्यादा खतरा है जिन वो श्वेतांबरों से। जगह जगह जी अपने तीर्थों पे कब्जा करके चले जा रहे हैं। जिनकी लाठी उसकी भैंस होता है भैया। संपन्नता है और एकता है। दिगंबरों के यहाँ तो दिगंबर दिगंबर ही हैं, कोई विपत्ति आ जाए तो 4 लोग बाहर नहीं खड़े होते हैं, और उनके यहाँ हो जाए तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। ये एकता की उनके निशानी है। उनके यहाँ 2-5 घर के भी श्वेतांबर हैं तो भी चतुर्मास करा लेता है। अपने यहाँ 100 घर के हो गए तो चतुर्मास के लिए डरते हैं, सोचना पड़ता है। अभी वहाँ पर नरसिंहपुर में देखा, बहुत छोटी सी समाज थी, उन्होंने चतुर्मास करा लिया। तो पूर्वाचार्य उपदिष्ट, पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा हुआ जिन पूजा दिक को ये मानते ही नहीं है, ये नहीं मानते हैं, तो मैं तो नहीं जानता कि इन लोगों की कौन सी निंदित गति होगी, कहाँ जाएंगे, ये ना जाने हम, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, अब अपन ने ज़्यादा जाना भी नहीं ना, जाने आत्मनिपत का है, जाने हम। कि गैया जगह जगह मुँह मारती है, इसी तरह अपन भी जगह जगह से बटोर के पेट भर लो, ये अपना धर्म है। अब सामायिक वगैरह तो सब कल्पित है कि पढ़ के आ जाते थे, देशभूषण कुलभूषण जैसे, वैसे इनके यहाँ परंपरा आज भी चलती है।
कि वे छोटे से बच्चों को ले जाते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं और फिर उनकी इच्छा होती है तो वे आज क्या है कि ये लोग तो साधु वेश में भी पढ़ाते, कॉलेज भेजते हैं इनको। हमने देखा यहाँ राजगृह वगैरह में इनके यहाँ जो उनका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसमें सैकड़ों साधु साध्वी वहाँ रह कर के अपनी पीएचडी करते हैं, कोई कॉलेज करते, जो नहीं कर पाते हैं वो करते। ये स्थिति वहाँ लाड़नू में है। लाड़नू में भी इन्हीं का बहुत बड़ा श्वेतांबरों का यूनिवर्सिटी है। सैकड़ों की मात्रा में उनके साधु त्यागी वृत्ति रहते हैं। नहीं, क्या है कि देखो कोई मार्ग तो है नहीं, सुविधा है हर तरीके से, कोई उनके लिए विकल्प नहीं किसी प्रकार का। जितनी बार खाना, जो करना वो करना। और इनके जो होते हैं बड़े बड़े मठ वगैरह बना लेते हैं। कोई भी इनकी मठ है तो अरबों की संपत्ति है, कहीं भी चले जाएं कुछ भी कर ले। हाँ, लेते हैं, इनको सब जरूरत जो होती है। पढ़ो। कर्ममल कलंक से रहित केवल ज्ञान में आत्मा को बुद्ध कहते हैं। इस तरह एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले निज स्वरूप को जानने वाला आत्मा चैत्य ग्रह है। ऐसा है भव्य जीव तू जान, न केवल आत्म स्वरूप को जानने वाला चैत्य ग्रह है, किंतु भव्य जीवों के समूह को भी जो निज आत्मा का बोध कराता है, उसे भी तू निश्चय चैत्य ग्रह जान। न केवल आत्मा को चैत्य ग्रह जान, किंतु निश्चय चैत्य ग्रह को प्राप्ति के कारण भूत व्यवहार नय से पत्थर, ईंट तथा काष्ठ आदि से रचित श्रीमान अरहंत सर्वज्ञ वीतरागी प्रतिमा से युक्त जो जिन मंदिर हैं, उन्हें भी तू चैत्य ग्रह जान। वह चैत्य ग्रह रूप आत्मा पंच महाव्रतों से शुद्ध है, अर्थात अहिंसा आदि 5 महाव्रतों के द्वारा कर्म मल रूपी कलंक के समूह को नष्ट कर शुद्ध हुआ है तथा ज्ञानमय है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से तन्मय है। व्यवहार नय के आलम्बन से जब जिन मंदिर को चैत्य ग्रह कहते हैं, तब पंच महाव्रत शुद्धम और ज्ञानमयम, इन दोनों विशेषणों की संगति स्थापना निक्षेप के बल से बैठानी चाहिए। इस पक्ष के व्यवहार नय मुख्य है और निश्चय नय गौण है। नौका गच्छ के मत का अनुसरण करने वाले जो दुष्ट श्वेतांबरा भास निश्चय चैत्य का स्पर्श न करते हुए भी व्यवहार चैत्य ग्रह जिन मंदिर को नहीं मानते हैं, वे दोनों ओर से भ्रष्ट हैं। सब जातियों के घर भोजन के लिए भिक्षा ग्रहण करते हैं, सब जाति जिन धर्म की आराधना करते हैं, पूर्वाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट जिन पूजा आदि को ना मानने वाले, ये लोग न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे। आलू चिप्स ले लेते हैं, डबल रोटी ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं। कि आलू को खाने में दोष है, लेकिन आलू को यदि सुखा लिया जाए, चिप्स बना लिया जाए, तो फिर वो अनंत काय नहीं रहता है। ये वहाँ से परंपरा निकली है। तो भी आलू को चिप्स वगैरह के लिए मानते हैं कि ये साधारण नहीं रहा, इसको आप पर्याय बदल गई। वहाँ से इस मत को निकले हुए एक दिगंबरों में एलक पन्नालाल जी हुए हैं। एलक पन्नालाल
नाम था उनका। अभी करीब करीब पंडित जी के कुछ समय पहले की बात है, जब ये ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी वगैरह हुए हैं, मतलब इनका मरण तो अभी हुआ है। ब्रह्मचारी वगैरह तो ये कोई परंपरा थोड़ी है इनकी। उस ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद ही रहे हुए, चुल्लक उल्लक नहीं बने। और जो ईलक नाम था इनका, शायद ये पंडित थे पन्नालाल जी। तो इनने ये परंपरा चला दी थी कि आलू यदि सुखा के खा ले में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनने पन्नालाल जी ने चलाई और शीतल प्रसाद ने परंपरा चलाई कि यदि कोई लड़की की शादी होने के बाद जवान अवस्था में उसका पति मर जाए तो उसको दोबारा विवाह करो। ये जब बात सामने आई तो समाज ने इसका डटकर विरोध किया है, काले झंडे दिखाए उनको। समाज ने ना शीतल प्रसाद जी की बात को स्वीकार किया और ना उनके ईलक पन्नालाल जी के आलूवादी को स्वीकार किया। इस तरह से ये वहाँ से निकला हुआ ये मत श्वेतांबरों से जी यहाँ भी प्रचलित बीच में रहा, लेकिन लोगों ने विरोध करके उसको फिर दबा दिया। इसलिए शीतल प्रसाद जी ने पंडित टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक के दूसरे भाग को भी लिखा और जितने तथ्य उनने कहेंगे आगे कहेंगे, बहुरी आगे इसका कथन करेंगे, वे सारे के सारे तथ्य और मोक्षमार्ग प्रकाशक का जितना प्रसंग छूटा इसको शीतल प्रसाद जी ने पूरा करके निकाला, लेकिन समाज में वो मान्य नहीं हुआ। और फिर उसके बाद उसको एक बार छपा, दोबारा फिर उसका नाम निशान नहीं मिला। ये पंडित रतनलाल जी के पास एक प्रति उपलब्ध थी मोक्षमार्ग प्रकाशक की शीतल प्रसाद जी द्वारा। तो ऐसी इनकी पूर्ति हुई, लेकिन फिर समाज में उनने मान्यता को प्राप्त नहीं किया। पंडित टोडरमल जी के द्वारा लिखा हिंदी का ग्रंथ है, बहुत प्यारा उपदेश है, लेकिन ये है कि बीच बीच में पंडित जी ने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं कि जिन तथ्यों के माध्यम से समाज में विभ्रम पैदा होता, विवाद हुआ, उनने महाव्रतों को बंध का कारण बना दिया, आश्रव का कारण बना दिया। और ऐसे करीब करीब 40 से 36 तो विशेषार्थ उन्होंने लिखे जवाहरलाल जी ने, 40 से 45 तथ्य ऐसे हैं जो उनने किसी अपेक्षा से तो रखे हैं, उस अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन वो अपेक्षा वहाँ इन मुमुक्षु संप्रदाय वालों ने गलत ग्रहण कर लिया। इसलिए इन लोगों ने महाव्रतों को भी औदिक भाव सिद्ध कर दिया कि औदिक भाव है, जबकि औदिक भाव के 21 वेदों में कहीं महाव्रत आते ही नहीं है। अब इस औदिक भाव को सिद्ध कर दिया। तो एक बार हमारी भी चर्चा हुई थी, वहाँ के पंडित थे झांझरी उज्जैन वाले, तो उनने कहा कि महाव्रतों में जो संजुलन का उदय है वो बंध का कारण है। तो हमने उनसे कहा कि संजुलन का उदय तो वहाँ पर संबर का कारण है ही नहीं। संबर का कारण तो 12 कसाय मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो है। संजुलन का तो उदय है, संजुलन का तो उदय चले ऑलरेडी उदय है। देशघाती प्रकृति है तो देशघाती का तो उदय है। जो सर्वघाती प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृति के उदयाभावी क्षय से महाव्रत हुआ है। अब उस उदयाभावी क्षय को यदि तुम बंध का कारण मान रहे हो तो आगम को मटिया मेट कर रहे हो। उदयाभावी क्षय तो ऐसा है कि जैसे कोई राजा घूंघट मार के स्त्रियों के बीच से निकल रहा,
जो घूंघट मार के चूड़ियाँ पहन कर के स्त्रियों के बीच से निकले, वो राजा किस काम का राजा है? तो उदयभावी क्षय देशघाती प्रकृति से जब सर्वघाती प्रकृति के मुख से निकल रहा, तो उसका बंद कौन कराएगा? ऐसी बहुत सारी चर्चा हुई, वे पंडित जी कुछ उत्तर नहीं दे पाए हमारे लिए। प्रदीप झांझरी थे और उनके साथ कई रहते थे, एक अभय चंद जी रहते थे, रांझी के थे, कहाँ के थे, हाँ, एक बार गए थे वहाँ ललित देवलाली, तो उन पंडितों से सबको टटोला हमने, लेकिन इन सबकी एक भ्रांत धारणा है कि जो उन लोगों ने कहा है, उनके स्वामी जी ने कहा है, उसी पद्धति की लकीर पीट रहे हैं। आज तक ये सुधार करने को तैयार नहीं, ना मानने को तैयार है। ये है अब उनकी यहाँ परंपरा में जो चल गया वही चलता रहेगा, उसमें कोई सुधार करने वाला नहीं है। बस ये है कि आपकी शर्ट की एक बटन ऊपर नीचे हो जाए तो सारी बटनें आपकी शर्ट की बिगड़ जाएंगे, सेटिंग नहीं होगी। लगा के देखो आप, एक नीचे की बटन में ऊपर का काज, नीचे की बटन ऊपर के काज में, सब बिगड़ जाएगा। बस यही दशा है कि वहाँ से सुधार नहीं होता। अब जी क्या है कि सिद्धांत पाठी तो कोई इनके यहाँ है नहीं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, और इनको शिविर लगा करके प्रमाण पत्र दे देते हैं, आप पंडित हो, बस पंडित हो, पढ़ाओ लिखाओ प्रवचन करो, सोचते बस इतना शिविर में जितना पढ़ा दिया उतना आपके पास नॉलेज है। अब तुम्हें जो भी देना है अपना अपने चिंतन देते रहो, ये है। और विषय तो इनने अपना निश्चित छांट छांट करके जो निश्चय की पुष्टि करने वाले उसको रख लिया। क्यों भाई बताओ ना आप, हाउ का नहीं कह रहे? वही होता है, एक 100 गाथाओं का एक समुदाय बना लिया पंच परमागम से। क्या नाम है उसका? नहीं, अपूर्व अवसर तो उनका है रायचंद जी का। भारेली जी पद्यानुवाद है ना, इसका अच्छा गाया है एक महिला ने। नहीं, वो पद्यानुवाद 100 गाथाएँ निकाली पंच परमागम से। हैं? कौन? रायचंद जी तो गुजराती थे, हैं तो जैनी समाज से। और राय देश की समाज में एक अलग प्रकार, वहाँ 10 हुमड़ 20 हुमड़ 45 हुमड़ है। गांधी जी ने अध्यात्म योगी तो था। कौन? नहीं तो पढ़ते थे, लेकिन जिस गाथा में निश्चय की पुष्टि है उसको करते हैं, हर गाथा को नहीं पढ़ते हैं। मुख्य गाथाएं उन्हें निकाल के रखी। कौन सा शतक है? शतक के नाम से छपा है। हाँ, हमने भी सुना है। उसका हिंदी पद्यानुवाद करके उस शतक को उन्होंने गाया है। देखा है हमने तो 17 दिन उनके बीच में रह करके। चलिए, जे हो गया, 2:30 भी बज गए। अर्थ तो हो गया।